गुड मॉर्निंग एवरीवन। काकोरी कांड से सूरसेन संबंधित नहीं है, जबकि राजेंद्र प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां काकोरी कांड से संबंधित हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेंड एक्शन कर दिया। इसका नाम इसलिए बदल दिया गया कि कांड शब्द सही भावना को नहीं दर्शाता था। यह घटना 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी नामक गांव में ब्रिटिश राज के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारियों द्वारा की गई थी। तो सूरसेन चटगांव शस्त्रागार लूट 18 अप्रैल 1930 में हुई थी। बंगाल के सूरसेन मास्टर ने अंग्रेजों के विरुद्ध प्रबल क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व किया था। ग्लोब एक सहायक शिक्षण सामग्री है जिसका प्रयोग महाद्वीपों के आनुपातिक क्षेत्रों के आधार को दर्शाने के लिए किया जाता है। हाँ, तो अभी हमने ग्लोब से जाना था, तो इसमें बताया जा रहा है ग्लोब एक सहायक शिक्षण सामग्री। तो ये रहा आपका ग्लोब, ये एक सहायक शिक्षण सामग्री है और जिसका प्रयोग महाद्वीपों के आनुपातिक क्षेत्र एवं आकार को दर्शाने में सर्वाधिक उपयुक्त है। तो यह क्या करता है कि महाद्वीपों के आनुपातिक क्षेत्र एवं आकार को दर्शाने में सर्वाधिक उपयुक्त है। तो ये जितने भी महाद्वीप हैं इनके आकार को दर्शाने में सर्वाधिक उपयुक्त है। जैसे कि हम डिफरेंट कंट्रियाँ और कौन सा किस द्वीप पर स्थित हैं और कहाँ पर कितना महासागर का क्षेत्र है। उत्तर अटलांटिक महासागर जैसे है ये देख रहे हैं हम, और अमेरिका उत्तर अटलांटिक महासागर कहाँ है, दक्षिणी अमेरिका कहाँ स्थित है, और इसकी वस्तु परिस्थिति, भौगोलिक परिस्थितियाँ क्या क्या हैं, कहाँ पर मौसम कैसा रहता है, ये सब परिस्थितियाँ यहाँ पर दर्शाई गई हैं। और किन किन द्वीपों में कौन कौन से जीव जंतु प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं यह भी दर्शाए गए हैं। तो इस तरह से ग्लोब के माध्यम से हम महासागरीय स्थिति, नदियों के बारे में, उस स्पेसिफिक कंट्री देश के बारे में जान सकते हैं कि कितनी भौगोलिक क्षेत्र में यह स्थित है, और हमारे देश के बारे में भी जान सकते हैं कि संसार के मैप में हमारी वस्तु परिस्थिति और हमारा क्षेत्रफल कितना है यह भी हम पता कर सकते हैं और जान सकते हैं। तो इस तरह से हमें बहुत ही सुगमता ग्लोब के द्वारा होती है और हम बहुत कुछ पता कर सकते हैं। देखते हैं आगे, भौतिक मानचित्र वे मानचित्र होते हैं। तो ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप है। ग्लोब जो है पृथ्वी का लघु रूप है, मतलब आप इसको पृथ्वी समझिए कि ये पृथ्वी का लघु रूप है। पृथ्वी का एक लघु रूप है। लघु रूप एक वास्तविक प्रतिरूप है। ये पृथ्वी, आप इसे पृथ्वी जानिए, ग्लोब ने आप इसको पृथ्वी समझिए कि ये पृथ्वी है। विभिन्न कंट्रियाँ, विभिन्न देश इसमें स्थित हैं। महासागर, सागर, नदियाँ सब कुछ इसी में स्थित हैं, इसी में संलग्न है। पृथ्वी का एक लघु रूप है, वास्तविक प्रतिरूप है, जहाँ पर ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों, महासागरों की उनकी सही आकार को दिखाया गया है। भौतिक मानचित्र वे मानचित्र हैं जो पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं को दर्शाते हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, महासागर, नदियाँ। राजनीतिक मानचित्र वे मानचित्र जिसमें देशों, राज्यों, कस्बों और शहरों के प्रतिनिधित्व, उनकी राजनीतिक सीमाओं को दर्शाया गया है। थीमेटिक मानचित्र कुछ मानचित्र जो विशेष जानकारियाँ प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र आदि। इस प्रकार के मानचित्र जो थीमेटिक मानचित्र होते हैं। दूरी, दिशा, प्रतीक, ये मानचित्र 3 घटक होते हैं इसके, दूरी, दिशा, प्रतीक। तो इस तरह से हम जान सकते हैं कि कौन सा मानचित्र किन चीज़ों के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।